Assalamu alaikum, my dear student. My name is Mohammad Waqar Sharif. जैसा कि आपको मालूम है हमारी डिस्कशन एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम पर चल रही है। इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। सेम उसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, लेकिन मैं स्टेप 1 स्टेप 2 तो सेम चलेगा, लेकिन स्टेप 3 के अंदर मैं कुछ पैटर्न चेंज करूंगा, यानी कुछ एक मेथड चेंज करूंगा। स्टेप 3 के अंदर 1 भी वही चलेगा, 2 भी वही चलेगा, बस थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। पहले मैं उस मेथड से करूंगा जो पैटर्न चलता आ रहा है, एंड में स्टेप 3 के अंदर मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा। बात एक है, इसमें 2 मेथड हो जाएंगे, यानी फर्स्ट वो वाला मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था, एक और मेथड जो स्टेप 3 में हम फॉलो करेंगे। बस इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, एक फार्मूला गिवन है, आपने ट्रू करना है बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए विद 3 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपने ट्रू करने हैं। अगर वो ट्रू हो गए तो इसका मतलब ये हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है, फार्मूला है, वो ट्रू हो जाएगा। अब स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 यानी जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है या फार्मूला है, मैंने इसको एस एन से डिनोट किया हुआ है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी हमारी स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू है। आपने करना यही है कि इस स्टेटमेंट की जो लेफ्ट साइड है उसकी जो भी पहली वैल्यूज आएगी ना, आपने इधर लेफ्ट साइड पे वही राइट कर देना इज इक्वल टू, फिर उसी स्टेटमेंट की जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जहां आपको n नजर आ रहा है उस n की जगह पे 1 पुट कर दें, क्योंकि हमने 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। यानी इधर आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 ओवर 2 आ गया, 1 इज इक्वल टू, आप 3 मल्टीपल 1 किया तो 1 आ गया, 3 माइनस 1 2 ओवर 2 डिवाइड किया तो वो भी 1 हो गया। तो इट मींस कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो जो हमारी स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू हो गई है। अब चलते हैं स्टेप 2 की जानिब। स्टेप 2, इसमें आप क्या करोगे, यहां पे आप एक सपोज करना होगा आपने इधर, यानी कैसे, अगर 1 के लिए ट्रू है तो सपोज मान लिया कि वो k के लिए भी ट्रू होगा, यानी सपोज दैट जो स्टेटमेंट है इज ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, यानी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू आ रही है, किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए वो ट्रू है। तो आपने क्या करना है, इसी गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने k यानी n की जगह पे आपने k आपने रिप्लेस कर देना है, यानी कैसे, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू
प्लस यानी n की जगह पे आपने k रिप्लेस कर देना। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया k 3k माइनस 1 ओवर 2 हो गया। यानी आपने क्या किया कि इसी गिवन स्टेटमेंट के अंदर n की जगह पे आपने k आपने रिप्लेस कर दिया। तो स्टेप थ्री क्या था? स्टेप 3 ये था कि स्टेप 2 के अंदर तो हमने ये किया कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है यानी k के लिए। लेकिन स्टेप 3 में आपने ये करना है कि अगर k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू आती है कि आया कि k प्लस 1 के लिए भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, ये आपने प्रूफ करना होगा स्टेप 3 के अंदर। We have to prove that statement जो है is true for n is equal to k plus 1, यानी जो हमारी स्टेटमेंट है k plus 1 के लिए वो ट्रू आ रही है, यह आपने प्रूफ करना है। अब सेम वही मेथड है कि यानी जैसे आपने के स्टेप 2 में के आपने इधर स्टेटमेंट में रिप्लेस किया था, तो आप ये k प्लस 1 n की जगह पे स्टेटमेंट में जो गिवन है उसमें रिप्लेस करके आपने प्रूफ करना होगा कि हमारी जो k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अपसोन प्लस यहां n की जगह पे आप k प्लस 1 रिप्लेस कर दें, k प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 आ गया। यानी आपने किया क्या, यानी k प्लस 1 इसी स्टेटमेंट में आपने n की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब इसको आप एक स्टेप सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अपसोन प्लस 3 को मल्टीपल करेंगे तो वो आएगा 3k, फिर 3 को 1 से किया 3 आ गया, 3 माइनस 2 वो हो गया प्लस का 1, यानी पहले आप 3 को k से मल्टीपल किया तो 3k हो गया, फिर 1 से मल्टीपल किया 3 हो गया, अब 3 माइनस 2 तो वो प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू k प्लस 1। इसी तरह से आप 3 को मल्टीपल करोगे तो वो हो जाएगा 3k, फिर आप 1 से मल्टीपल करोगे तो वो 3, तो उसके बाहर क्या माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 प्लस का वो 2 ओवर ये आगे रिजल्ट इसका ओवर 2 हो गया। यानी आपने एक स्टेप आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी सिंप्लीफाई करने के दौरान आपने यानी इस के जो एंड यानी लेफ्ट साइड पे जो एंड वाली टर्म आ रही है आपने उसमें कुछ आप स्पेस दे दें। यानी किसलिए मैं स्पेस दे रहा हूं, मैं इसकी प्रीवियस टर्म लिखने के लिए, यानी जो आप सिंप्लीफाई करोगे आप यहां पे कुछ स्पेस दे दें, यहां पे आपने अंडरस्टैंड करना होगा यानी इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी, बस बाकी तो बिल्कुल इजी है, आपने इधर जानना होगा कि इधर जो है इसकी प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी। सेम वही मेथड जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था। पहले आप ये चेक करें कि हमारी सीरीज जो है किस में चल रही है, या हमारी जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है जिसका डिस्टेंस सेम आ रहा है। इट मींस के
अब 1 4 के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो 3 है, 4 7 3 है। इट मींस के हमारा डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहा है, 3 का चल रहा है। यानी अगर वही डिस्टेंस जो सेम है इस 1 में मैं ऐड करता हूं 3 को तो वो आता है 4। अगर मैं 4 में वही डिस्टेंस जो सेम है इसमें ऐड किया तो वो 7 आ गया। इट मींस कि अगर हम फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया उसकी नेक्स्ट टर्म 4 आ गई, तो इसलिए अगर 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया। इट मींस कि यह बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। अब आपने अंडरस्टैंड यही करना है कि अगर हम 3 ऐड करते रहेंगे नेक्स्ट टर्म आती रहेगी, यानी अगर 3 को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो प्रीवियस टर्म आएगी। कैसे? अगर मैंने ऐड किया नेक्स्ट टर्म आ गई 4 आ गई, अगर मैं -3 करता हूं तो वो 1 आता है, -3 किया तो वो 4 आ गया। तो इट मींस कि आप यहां आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम उसके डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, अगर उसी के डिस्टेंस को माइनस करते हैं तो हमारी प्रीवियस टर्म आती है। यानी 4 ऐड होता हुआ यहां तक पहुंच गया है, लेकिन आपने जानना यही है कि इसकी प्रीवियस टर्म क्या आएगी। प्रीवियस टर्म वो आ रही है कि -3 करने के बाद प्रीवियस टर्म आती है, यानी अगर -3 करो तो वो प्रीवियस टर्म आ रही है। जैसे 4 की क्या आई थी 1, 7 की 4, इसकी क्या आएगी -3 करके चेक करो, यानी 3k + 1 -3 हो गया, ये आ गया 3k - 2 हो गया। तो सो इट मींस तो इसकी जो प्रीवियस टर्म आती है वो है 3k - 2 प्लस हो गया। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद जो आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई है, इसी स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड लोगे और राइट हैंड साइड लोगे। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसी स्टेटमेंट को मैं ए का नाम दे देता हूं। इसी स्टेटमेंट की पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको सिंपलीफाई करो, फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है। अगर लेफ्ट का राइट का रिजल्ट सेम आ गया तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बच्चे ये भी करते हैं, बजाय अपना दिमाग घुमाने के डिस्टेंस फाइंड करने के, ये तो हमारे पास एक सीरीज थी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन रही थी जिसका डिस्टेंस सेम था। नेक्स्ट भी सीरीज आएगी स्टेटमेंट के अंदर, कभी कभी हमारे पास वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज भी बन रही होगी, वहां पे आपने रेशियो को देखना होगा। तो बच्चे करते यही हैं कि बजाय डिस्टेंस को फाइंड करने के, बजाय रेशियो फाइंड करने के, क्योंकि ये तो हम जानते हैं क्योंकि जो इसकी प्रीवियस टर्म यानी k + 1 पुट करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो लास्ट वाली टर्म होगी जो उसकी प्रीवियस टर्म यही आएगी, यानी kth वाली जो आपने k पुट किया था, यानी जो आपने k पुट किया था वो k + 1 के लिए उसकी प्रीवियस टर्म होगी। यानी कैसे? यानी जो आप यानी k जो होगा k वाली टर्म, यानी k वाली टर्म जो होगी k + 1 की वो प्रीवियस टर्म होगी। तो बजाय बच्चे यही करते हैं कि बजाय वो डिस्टेंस फाइंड करें, वो रेशियो फाइंड करें, बच्चे यही करते हैं कि इसी को ही इसकी प्रीवियस टर्म राइट कर देते हैं। अभी हमने कैलकुलेट भी किया, वाकई भी ऐसा है कि यही kth वाली k + 1 की प्रीवियस टर्म आ रही होती है। तो आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, वो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 + 4 + 7 + 3k - 2
प्लस 3k प्लस 1 हो गया। अब चेक करो 1 से लेकर 3k माइनस 2 तक, यानी 1 से लेकर 3k माइनस 2 तक ये हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है, कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, ये बन रही है। यानी kth वाली ये हमारे पास एक स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। तो इसी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसकी राइट हैंड साइड रिप्लेस कर दें, पुट कर दें, लिख दें आप। यानी इसकी जगह पर इसी की राइट हैंड साइड आ गई है। यानी ये इक्वल आता है के 3k माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3k प्लस 1 हो गया। यानी आपने क्या किया, देखो वही शेप 1 से लेकर 3k माइनस 2 तक यही शेप बन रही है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पर इसकी जो है राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही मैंने इधर राइट कर दिया इसकी जगह पे। अब ये वही एज इट इज का वही आ गया। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे एलसीएम लोगे, इसके बटे में 1 है। अब यहां 2 पे एलसीएम लेते हैं। जब 2 पे एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, यानी 3k का स्क्वायर माइनस k प्लस इधर क्या आएगा। अब 2 पे एलसीएम लिया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, 2 ही आया। जो रिजल्ट आता है तो हम उसी के न्यूमरेटर से मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 आएगा इसी के न्यूमरेटर से मल्टीपल करोगे, 3k है प्लस 1 है, 2 को मल्टीपल किया 3k से प्लस 1 से, वो आ गया 6k प्लस 2 हो गया। अब इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, वो आता है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2 हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आई है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2 हो गया। अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड वो आती है k प्लस 1 3k प्लस 2 ओवर 2 हो गया इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो आता है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2 हो गया। अब चेक करो, जब इसको सिंप्लीफाई किया, k को इससे मल्टीपल करेंगे फिर 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है, तो इट मींस कि हमारी जो स्टेटमेंट क्या होगी वो, सो स्टेटमेंट जो है इज ट्रू फॉर एंड इज इक्वल टू k प्लस 1। तो एंड में आपने लिखना होगा हेंस स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो ट्रू हो गई है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। पहले हमने स्टेप 1 किया जिसमें आपने क्या किया था, 1 के लिए आपने चेक किया था कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। पहले आपने करना ये कि 1 जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आएगी आप वही लिख देंगे, फिर राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा आपने उसकी जगह पे आपने 1 आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद लेफ्ट टू राइट पे रिजल्ट सेम आ गया तो हम ये कह देंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर 1 के लिए ट्रू है, स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है कि k के लिए भी ट्रू होगी, आपने मान के सपोज करके आपने चलना है कि यानी इसी स्टेटमेंट में आप k पुट कर देंगे। पुट करने के बाद स्टेप 3 पे आ जाएंगे, यहां आपने प्रूफ करना होगा अगर k के लिए ट्रू है कि आया k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, वो आपने प्रूफ करना होगा। यानी इस स्टेटमेंट में आप k प्लस 1 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने के बाद इसी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट साइड पे कुछ आप स्पेस दे देंगे। क्यों कि इसी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट साइड पे जो भी लास्ट वाली टर्म आ रही है उसकी हमने प्रीवियस टर्म लिखनी होती है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है। तो प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी? केथ वाली, यानी k प्लस 1 की जो प्रीवियस टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? केथ वाली 3k माइनस 2 आएगी। तो आपने राइट कर दिया। राइट करने के बाद हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन गई है, उसको मैंने a का नाम दे दिया। इसी स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर राइट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट और राइट का रिजल्ट सेम आ गया। तो हमने कह दिया कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो n पॉजिटिव के लिए वो ट्रू हो गई है। तो ये हमारे पास एक मेथड था। मैंने आगाज में यही कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक और मेथड भी बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 स्टेप 2 सेम चलेगा, बस स्टेप 3 के अंदर थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है, वो भी बिल्कुल इजी है। वो आपने कैसे करना है इसको आप समझें। ये भी बिल्कुल इजी है, ये भी वैलिड है, वो भी वैलिड है बिल्कुल। ये भी आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको भी देख लो। बस अब आप क्या करें, मैं आपको एक दूसरा टेक्निक बताने जा रहा हूं कि आप इस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन चेंजिंग स्टेप 3 के अंदर ही आएगी। तो आप जो आप स्टेप 2 किया था ना, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 1 का नाम दे दें। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, स्टेटमेंट ये 1 है। आप k प्लस 1 पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू 1 प्लस ये आएगा 3k, फिर 3 को 1 से मल्टीपल किया वो आता है -2 प्लस 1 इज इक्वल टू इसको k प्लस 1 ये आएगा 3k, 1 से मल्टीपल किया 3 आ गया, -1 तो प्लस का 2 हो गया इज इक्वल टू वो 2 हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू 7 प्लस ये आ जाता है 3k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो आएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ओवर 2 हो गया। तो इसको आप नाम दे दें 2 का, इसको आपने नाम दे देना है 2 का, आपने इसको नाम दे देना है। अब k प्लस 1 पुट करने के बाद जो आपने सिंप्लीफाई किया है, अब इसी स्टेटमेंट की जो लेफ्ट साइड पे जो लास्ट वाली टर्म आ रही है, जो लास्ट वाली टर्म 3k प्लस 1 आ रहा है, इसको आपने ऐड करना होगा। यानी 3k प्लस 1 को जस्ट इसको लास्ट वाली टर्म को 3k प्लस 1 को ऐड कर दें स्टेटमेंट 1 के अंदर, यानी 3k प्लस 1 को ऐड कर दें स्टेटमेंट 1 के अंदर, लेफ्ट भी राइट भी बोथ साइड ऐड 3k प्लस 1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, यानी आप बोथ साइड 3k प्लस 1 को ऐड कर दें, वो आएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू 7 प्लस जब इसको ऐड किया यानी 3k माइनस 2 प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू वो आएगा k 3k माइनस 1 ओवर 2 प्लस 3k प्लस 1 हो गया। तो डियर स्टूडेंट 1 प्लस
4 + 7 + अप टू सो ऑन। तो मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि ये इसकी प्रीवियस टर्म आ रही है, तो मैं इसको लिख देता हूं नेक्स्ट टर्म। तो 3k + 1, इसमें कोई बात भी नहीं है कि इस क्योंकि मैंने इसको लिख दिया, इसकी जो लास्ट वाली टर्म मैंने लिख दी है क्योंकि ये उसकी प्रीवियस टर्म आ रही है, इज इक्वल टू। अब अभी मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है कि जब इसको 2 पे एलसीएम लेंगे, 2 के एलसीएम लेने के बाद फिर 2 को इससे मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद फिर ऐड करेंगे, तो वो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3k² + 5k + 2। अब चेक करो, इसको आपने नाम दे देना है 3 का। अब देखो बाय 2 और 3 का रिजल्ट सेम आ गया, यानी बाय 2 और 3, तो स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू होगी। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1, हेंस तो स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, वो ट्रू हो गई है। तो ये हमारे पास एक सेकंड टेक्निक थी सॉल्व करने की। बस स्टेप 3 के अंदर बस मैंने कुछ चेंजिंग की है, उस मेथड से भी कर सकते हो, अगर वो आपको सिंपल लगता है स्टेप 3 वाला, वो भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब ये भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, अब जिसको भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो। इस स्टेप में इस जो मैंने टेक्निक लिखी है, इसमें मैंने किया क्या कि k + 1 पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जहां तक मुमकिन था, करने के बाद इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब जो मैंने सिंप्लीफाई किया है, k + 1 पुट करने के बाद इसी स्टेटमेंट की जो भी टर्म आएगी, याद रखना, जो भी टर्म आएगी लेफ्ट साइड पे, जो भी लास्ट वाली टर्म आएगी उसको आपने ऐड कर देना फर्स्ट के अंदर, यानी 3k + 1, इसमें कुछ और भी आ सकती है, उसको ऐड करोगे 1 के अंदर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, उसको आपने ऐड कर देना होगा। तो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्योंकि मैं 3k + 1 लिख दिया क्योंकि ये जो है इसकी प्रीवियस टर्म आती है, तो मैंने इसकी लास्ट टर्म लिख दी। फिर उसके बाद क्या किया, राइट साइड पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अभी किया हुआ था मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 पे एलसीएम लिया, फिर 2 3 6 + 2 हो गया, इसको ऐड किया, वो बनता 3k + 5k + 2 ही बनता है। अब चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 का 3 का रिजल्ट सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है n = k + 1 के लिए। तो एंड में आपने लिख देना होगा कि हेंस हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है कि n पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो ये आज का लेक्चर था, जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी की है। बस स्टेप 3 के अंदर आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो और वो वाला मेथड भी कर सकते हो, बस स्टेप 3 के अंदर बस चेंजिंग करनी है। उसमें आपने डायरेक्ट यानी प्रीवियस टर्म लिख देनी है। इसमें बस आपने करना यही है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसी को 1 के अंदर ऐड करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर आपने इसको 2 का नाम 3 का नाम देने के बाद फिर चेक करना, अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट ये भी ट्रू होगी। अब 1 भी ट्रू हो गया, 3 भी ट्रू हो गया और 2 भी ट्रू हो गया। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है n पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो ये आज का लेक्चर था। अगर किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर में कोई इश्यू है, कोई चीज़ बात समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेशन में वो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।